Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पिछले भी चुनाव जो जानकारी है मुझे 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यहाँ तीसरे नंबर पर रही है और इस बार जो है जनसत्ता दल के अत्यधिक कार्यकर्ता सपा की तरफ झुकाव है और कहीं ना कहीं मजबूती अत्यधिक रहेगी। जब से राजा भैया ने स्वतंत्र कर दिया सभी मतदाताओं को, उससे जो नाराजगी थी विनोद सोनकर के प्रति अब वो तो खुलकर सामने आ गई है। यही नहीं, आप चले जाइए 39 लोकसभा प्रतापगढ़ जिसमें 25 तारीख को मतदान होना है, वहाँ भी पूरा वही विरोध। हाँ, कौशाम्बी लोकसभा सीट के लिए मतगणना का काम कुछ दिन बाद होना है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया आज जारी है। ऐसे में जो प्रतापगढ़ का कुंडा और बाबागंज है वो कौशाम्बी लोकसभा सीट में आता है। कुंडा के विधायक हैं राजा भैया, लेकिन यहाँ के हम जर्नलिस्टों से यानी लोकल पत्रकारों से ये समझेंगे कि आखिरकार कुंडा का समीकरण क्या है, राजा भैया का फैक्टर क्या है। क्या लगता है सर, यहाँ पर क्या फैक्टर है? यहाँ पर देखिए, मतदाता जो है बहुत ज़्यादा खुल तो रहे नहीं हैं और जैसे आदरणीय राजा भैया भी यहाँ जो किसी राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करने के लिए किसी कार्यकर्ता को कहे नहीं है। इस वजह से कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से, कुछ लोग सपा में हैं, कुछ लोग भाजपा में हैं, अपना मतदान दे रहे हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पे समझिए जो है जो यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के विनोद सोनकर, उनसे लोग नाराज हैं। इस वजह से ज्यादातर लोग सपा में दे रहे हैं। सपा में दे रहे हैं, क्या कहते हैं सर? कौशाम्बी संसदीय सीट पर जो आज मतदान हो रहा है, जिसको लेके जनसत्ता दल के समर्थकों का झुकाव देखने को मिला है कि सपा के साथ, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि सपा की तरफ झुकाव अत्यधिक होने के कारण यहाँ पे सपा मजबूती से लड़ रही है। मतलब अगर रुझान की बात करें तो कुंडा और बाबागंज से क्या निकलने वाला है? अगर रुझान की बात करें तो पिछले भी चुनाव जो जानकारी है मुझे 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यहाँ तीसरे नंबर पर रही है और इस बार जो है जनसत्ता दल के अत्यधिक कार्यकर्ता सपा की तरफ झुकाव है और कहीं ना कहीं मजबूती अत्यधिक रहेगी। बिल्कुल। क्या कहते हैं सर, आपने तो देखा होगा पूरा घूमा टहला, लेकिन जिस तरह का रुझान निकला है, इनपुट्स निकल कर, ये विधानसभा बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजा फैक्टर कितना कारगर है? जी, बहुत कारगर है। राजा भैया का प्रभाव क्षेत्र है कुंडा बाबागंज, यहाँ पर उनका पूरा प्रभाव रहता है और बहुत सारे लोगों के बीच में लोकप्रिय भी हैं और इतने लोकप्रिय हैं कि उनके लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस बार राजा भैया ने किसी को समर्थन नहीं दिया है, यानी किसी के साथ वो है नहीं, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी कह दिया है कि हमें जो है किसी के साथ जिसको भी आपको वोट देना हो जाकर वोट दीजिए और हमारा कोई उसमें दबाव या कोई हमारा कुछ है नहीं। तो इस बार दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, उधर इंडी गठबंधन लड़ रहा है और इधर जो है भाजपा भी लड़ रही है। तो रुझान कैसा है? रुझान ठीक है, अब इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते। अब आज शाम के बाद हम रुझान की बात कुछ करेंगे। हाँ, मतदान हो जाए शाम तक। क्या लगता है सर, देखा ना, सब देख कर आए हैं, किस तरह का इनपुट्स है आपके पास? इनपुट्स कुछ कहना नहीं है। माननीय राजा भैया के सभी कार्यकर्ता एक हो गए हैं। साइकिल बहुत तेजी से चल रही है। साइकिल बहुत तेजी से चल रही है जी। यानी एक चीज बताइए, भाजपा यहाँ लड़ रही है सपा से, तो दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है इस सीट पर? नहीं, बिल्कुल अंतर क्या, यहाँ से साइकिल जीत रही है, आप सभी जानते ही हैं। क्योंकि जो मतदाता जिस हिसाब से उनका रुझान आज 3 दिन से देखने को मिला है, जब से राजा भैया ने स्वतंत्र कर दिया सभी मतदाताओं को, उससे जो नाराजगी थी विनोद सोनकर के प्रति अब वो तो खुलकर सामने आ गई है। यही नहीं, आप चले जाइए 39 लोकसभा प्रतापगढ़ जिसमें 25 तारीख को मतदान होना है, वहाँ भी पूरा वही विरोध। हाँ, संगम लाल। किस बात की नाराजगी है बीजेपी से? देखिए, नाराजगी आप जो हम मतदाताओं के प्रति जाके देखें, देखिए सबसे बड़ा कारण उसका है कि 5 साल वो क्षेत्र में मतदाताओं को नजर नहीं आए थे। सबसे मुख्य रूप वही है। अभी यहाँ भवन की बात की जाए तो आप जानते हैं यहाँ बराबर दरबार लगता है, ये लोकप्रियता होती है। इस कारण आप जो देखने को मिल रहा है वो साइकिल जो है हावी नजर आ रही है दोनों लोकसभा क्षेत्र में। देखिए राजा फैक्टर ज्यादा भारी है। मैंने पहले ही बोला ना कि 3 दिन से ही देखने को मिल रहा है। जहां लड़ाई 70-30 की थी, अब जो है अब 70 साइकिल दिखने लगी। अच्छा, उसका कारण तो यही है ना, मतलब कांग्रेस बीजेपी का ग्राफ घटा है। बिल्कुल घटा है। आप देखेंगे ना जिस तरह से स्वागत किया गया अभी कल पुष्पेंद्र सरोज का जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप देखें ना, जो
जब से समर्थन दिए हैं राजा भैया, अब देखिए कैसे किस तरह से बयानबाजी होना शुरू हो गई। अभी ये सब कहाँ जाएगा? तो जनता उठ का बदला लेकर के ही तो देगी। मतलब बदला लेगी। क्या लगता है बीजेपी आखिरकार यहाँ से क्यों हार रही है? कुछ तो वजह होगी राजा फैक्टर के अलावा। देखिए, ऐसा रहा है कि भाजपा ने जो पुनः प्रत्याशी घोषित किया, चाहे प्रतापगढ़ की संसदीय सीट हो, चाहे कौशाम्बी की सीट हो, तो मुख्य कारण ये होता है कि जन सेवक जो होता है जनता में सुलभ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जनता ने उसे चुनती है, तो उसके बाद चुनने के बाद क्या होता है, अहम आ जाता है और अपने मतदाताओं जो भाग्य विधाता होते हैं, अर्थात ये जो हमारे क्षेत्र की जनता होती है, उनको भूल जाते हैं और वो अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ में वो अंधे हो जाते हैं। जब चुनाव आता है तो फिर दिखाने लगते हैं कि हम आपके करीबी, हम आपके हितैषी, हम ही आपके नेता हैं, यही सब। तो अब मतदाता भी जागरूक हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसको लेके कहीं ना कहीं उसको जो भी भाजपा प्रत्याशी हैं, चाहे प्रतापगढ़ संसदीय सीट के हों और चाहे कौशाम्बी के, उनको इसका जो है सबक मिलना चाहिए। अच्छा, फैक्टर में क्या राजा फैक्टर ज्यादा हावी था या बीजेपी का जो सांसद उनका काम ना करना? काम ना करना, जन सुलभ ना होना, ये वजह है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट इनका सीधा कहना है कि जो लोग जो मौजूदा सांसद उन्होंने ज़्यादा क्षेत्र में काम नहीं किया, विकास के नाम पे कुछ नहीं किया और चुनाव के समय ही सिर्फ वो नज़र आए। और ये जो कुंडा और बाबागंज में वो अधिकतर कभी भी अपने काम के मतलब काम जब कर रहे थे सांसद के दौरान, वो भी नज़र भी नहीं आए। ऐसे में जो महागठबंधन का उम्मीदवार कुंडा और बाबागंज से काफ़ी बीजेपी उम्मीदवार पर भारी नज़र आ रहा है। आनंद राज, यूपी तक, प्रतापगढ़।